नमस्कार, चूरू अपडेट में आप सभी का स्वागत है। चूरू आथुंदा मोहल्ला वार्ड कार्यालय कांग्रेस में आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी गई। कांग्रेस नेता जमील चौहान ने कहा, यह नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद जैसे नारों के माध्यम से देश के नौजवानों के मन में देश प्रेम एवं आज़ादी की अलग जगाने वाले स्वतंत्रता सेनानी व महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। चौहान ने कहा, विद्वान और विलक्षण नेतृत्व के साथ साथ उन्होंने अधिकारों के लिए हर कीमत पर संघर्ष की प्रेरणा दी। आजाद हिंद फौज उनके संकल्प की पराकाष्ठा थी, जिनकी कहानियां आज भी रोमांचित कर जाती है। सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर पुष्प अर्पित करते इकबाल रुकन खानी, जिला महिला कांग्रेस उपाध्यक्ष दीपिका सोनी, जिला उपाध्यक्ष सुनीता बाकोलिया, जिला सचिव ज्योति सिंह, मुबारक भाटी, सियाज जोइया, सुरेश भाटी, महेश मिश्रा, अली अब्बास अगवान, राम पूनिया, सलीम मिस्त्री, अली हसन गोरी, जाकिर मुश्ताक आदि ने किए। नगर परिषद की दमकल ने बुझाई आग। चूरू के पंखा सर्किल पर सर्किट हाउस के सामने दूलीचंद व टोरूराम की दुकान गणपति ट्रेडिंग में रात को लगभग 2:15 बजे शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। रात्रि को पंखा सर्किल पर चौकीदारी करने वालों ने गणपति ट्रेडिंग पर काम करने वाले बाबूलाल सैनी को फोन पर आग लगने की सूचना दी। दुकान पर काम करने वाले बाबूलाल सैनी ने अपने आसपास के दुकानदारों को फोन करके बुलाया। चंद्रमोहन सैनी ने बताया कि रात्रि को गश्त करने वाली पुलिस गश्त ने दमकल वालों ने आग को बुझाने का काम किया। जब तक कि दमकल वहां नहीं आए तो दुकानदारों ने आग बुझाने का प्रयास किया। आग बुझाने में पवन सैनी, प्रदीप सैनी, उमाशंकर शर्मा, नानूराम सैनी, शेराराम शर्मा, चंद्रमोहन सैनी, दूलीचंद आदि ने दुकानदारों को आग बुझाने का भरकस प्रयास किया। चंद्रमोहन सैनी ने बताया कि दुकान में आग लगने से लगभग 50 से 60 लाख का सामान जलकर खाक हो गया। सैनी ने बताया कि दुकान में उधारी का बही खाता भी जलकर नष्ट हो गया। बही खाते में लोगों की लाखों की उधारी का हिसाब लिखा था। दुकान में एक फ्रिज, कूलर, बिजली का मीटर, गल्ला व काउंटर भी जलकर खाक हो गए। ना सही है। गणपति ट्रेडिंग, ये दुकान पुरानी दुकान है, गणपति ट्रेडिंग कंपनी के नाम से है। इसका प्रोप्राइटर मेरा छोटा भाई है दूलीचंद सैनी। ये रात को गार्ड द्वारा मामा भांजा होटल पर सूचना गार्ड द्वारा दी गई, तो मामा भांजा होटल से फ़ोन सूचना मिलने पर यहाँ आए तो कोतवाली का जो गश्ती दल है वो यहाँ मौजूद था और उनके द्वारा फायर ब्रिगेड बुलाई गई। उनकी गाड़ियाँ आ करके और यहाँ देखा तो शटर में जो है वो लॉक और शटर में ये बिजली आई हुई थी। तो यही नवीन जी सैनी को सूचना करके और लाइट कटवाई गई। उसके बाद में फायर ब्रिगेड द्वारा आग को 2-2.5 घंटे में बुझाया गया। ये अनाज खंड, परचून और जनरल स्टोर की दुकान थी। इसमें दुकान, छप्पर, शेड वगैरह जलकर खराब टूट गए और इसका कुल जो नुकसान है वो 50-60 लाख रुपए का हुआ है। रिकॉर्ड वगैरह वो सारा जल गया, ख़त्म हो गया और ये सारा माल भी है वो ख़त्म हो गया। 50-60 लाख रुपए का कुल नुकसान हुआ है। मैं चंद्रमोहन सैनी, दूलीचंद का बड़ा भाई। राजलद से कस्बे की श्रीनाथ नगर गौशाला में राजलद से कस्बे के प्रसिद्ध भामाशाह बाबूलाल दुगेड़िया के आर्थिक सौंजे से 11 क्विंटल गौशाला की समस्त गायों को लापसी खिलाई गई, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, भाजपा सरकार में पूर्व मंत्री रहे राजकुमार रिणवा, गौशाला के संरक्षक शिवरतन पांडे, भागीरथ पारिक, चंपालाल पांडे के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम में भामाशाह बाबूलाल दुगेड़िया ने कहा कि गौ माता की सेवा के लिए कस्बे की दोनों गौशाला में हमेशा तत्पर सेवा के लिए तैयार रहूंगा। इसके लिए भामाशाह के सहयोग से दोनों गौशालाओं में सहयोग दिलाया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा ने कहा कि गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताएं निवास करते हैं। धन्य है ऐसे भामाशाह जो हमेशा कस्बे के लिए गौ माता की सेवा के लिए सदैव तैयार रहते हैं। रिणवा ने कहा कि भामाशाह बाबूलाल दुगेड़िया द्वारा कस्बे में करीबन 1.5 करोड़ से अधिक के मंदिरों में, जीर्णोद्धार, गौशालाओं में सहयोग आदि की कार्य की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। कार्यक्रम के दौरान भामाशाह बाबूलाल को माला, साफा व शोल पहनाकर सम्मान किया गया। साथ ही कार्यक्रम में शिरकत करने वाले पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा, नायब तहसीलदार सुभाष कुलहरी, युवा विकास समिति के अध्यक्ष कैलाश सोनी, लॉयंस क्लब रतनगढ़ के अध्यक्ष जयप्रकाश शर्मा, बिना देसर सेवा समिति के संरक्षक रमेश सारस्वत आदि भामाशाह का प्रतीक चिन्ह साफा सोल पहनाकर सम्मान किया। कार्यक्रम में लालचंद पांडे, पवन शर्मा, सुशील फोगला, खेमचंद बर्डिया, राजकुमार विनायक, टोनू पांडे, भवानी पांडे, भजन लाल पारिक, विक्रम शर्मा आदि उपस्थित थे। बोलोगे? हाँ।
जय गौ माता, जय हो गौ माता जय गौ माता की जय हो। मेरा सौभाग्य है कि मैं नाथ नगर गौशाला से जुड़ा हुआ हूँ। मैं इन भगवान मेरे को इतनी ताकत देवा है कि हमारे गांव की गायों की, गाय गौ माता की मैं सेवा कर सकूं, इतनी मेरे को शक्ति देवा है। मेरे गांव के मेरे भाइयों का इतना मेरे को सहयोग मिला है इस काम के अंदर में, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं। मैं आज गाय माता को लापसी खिला रहा हूं। मैं मेरे को तो निमित्त बनाया है भगवान ने। 1150 किलो की लापसी है तो मेरे को निमित्त बनाया है। मैं तो भगवान को ये बोलता हूँ कि मेरे गांव को, मेरे भाइयों को, सबको सुखी रखे। जय गौ माता, जय बजरंगबली। राजेंद्र सर के भामाशाह बाबूलाल जी दुधेड़िया, जो कि ही अभी प्रवास वहाँ इनका बम्बई है ज़्यादा, एक बड़ी विलक्षण विभूति है। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। भामाशाह तो है ही, पर इनका जो दिल है वो जैसे किसी के बाद में 5000 करोड़ हो, वो अगर 100 करोड़ खर्च करे तो एक साधारण बात है, पर ये तो ऐसे तेरा तुझको अर्पण है। इतना इनका मन है। कम से कम कितना तो इन्होंने दोनों गौशालाओं के अंदर में इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। इन्होंने अपनी तरफ से मदद की है। 1.5 करोड़ के करीब रुपया इन्होंने कितने मंदिरों का जीर्णोद्धार, गेट बनाने और करने। मैं एक बार गया था, मैं एक चुनाव में वहाँ पर पायली, तो पायली में एक ऐसी की बस्ती, वहाँ पर एक बहुत सिद्ध पीठ है। तो बोले भाई सिद्ध पीठ तो बहुत ज़बरदस्त है, पर बोले उसके अंदर में ये है जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। तब मैंने भी इनको निवेदन किया कि यार एक मेरा भी वचन किया हुआ है, मेरे पास तो इतनी व्यवस्था नहीं है। अगर आप बोले बिल्कुल भाई जी, आपका पहले बिल्कुल कराऊंगा। तो इतनी शानदार उस मेडी को बनाई, आपको बताएं। उसका प्रोग्राम किया तब बाबूलाल जी हम लोग गए थे। सैकड़ी महिलाएं जो गीत गा रही थी, जो बाबा का वहाँ पर हवन यज्ञ जो प्रवचन चल रहा कर रहा था, आनंद आ गया। मनुष्य जन्म लेकर ये बात जिस आदमी के समझ में आ जाती है कि धन की 3 गति है, दान, भोग और नाश, उसे ही जीने का आनंद आता है। हमारे धर्म में लिखा है, विद्या ददाति विनयम, विनयम च पात्रम, पात्रम च धनम। विद्या से विनय आती है और विनय से पात्रता आती है, और पात्रता के बाद में धन आता है। ये धन है, सुपरलेटिव चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है धन। तो धन आने के बाद में संसार के सभी अच्छे कार्य किए जा सकते हैं। इसको पावरफुल इसलिए माना जाता है। मगर आजकल देखते धन आते ही सबसे पहले भी बाथरूम में भी 2-2 AC लगाओ, तो वो करो, तो भोग सामग्री में, अरे ये देव भूमि है, भारत है, ये गौ माता की भूमि है। ऐसी ज़बरदस्त काम है यहाँ पर कि जो भगवान, जो परम ब्रह्म है, वो देखता है कहाँ अवतार लूँ, तो ब्रह्मांड में उसे भारती मिलता है। चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे जो भी अवतार लेते हैं, जितने भी ये जो लोक देवता अवतार लेते हैं, वो सब यहीं लेते हैं। उन्हें सबसे अच्छी जगह भारती लगती है कि ये पुण्य भूमि है। और हमारे वाले लोग जाकर कोई कनाडा बस रहा है, कोई अमेरिका बस रहा है, भोग भूमि के अंदर में आना नहीं चाह रहे वहाँ से। अरे चले जाओगे थोड़े से दिनों में, तुरंत कोई मोटर एक्सीडेंट में किसी का कैंसर होगा, हार्ट हो गया और ख़त्म। फिर 84 लाख के चक्कर में फिर घूमो, कोई बात थोड़ी। अब मनुष्य जन्म ही मिल गया तो फिर ये तो कम से कम राम सुखदास जी कर ले, ये तो प्रण कर ले कम से कम कि हम दोबारा मनुष्य तो बनेंगे ही, चले जाएँ देवत्व में, पर अधोगति में नहीं जाएंगे। कम से कम ये निर्णय तो हो जाए। ये बात सबके समझ में नहीं आता। मैं तो पिछली बार इनका प्रोग्राम तो देखता ही रहता हूँ, एक से एक रहता है। पिछली बार एक ऐसा विलक्षण प्रोग्राम देखा कि मैं सैकड़ी गौशाला में गया होगा। और जो इस आदमी के क्या दिमाग में गौ माता की इच्छा की हुई कि मैं एक मेवे का बोले वो सवामणी करूँगा। आज भी इन्होंने 9 सवामणी करी गौ माता की। उस टाइम में उन्होंने कोई कितना 21 क्या 1500 किलो बादाम पिस्ता की लापसी, 1500 किलो बादाम, मेवा, पिस्तार, जितने केसर, जो भी चीज़ें थी ड्राई फ्रूट्स में थी, उनकी करनी आपको पता। मैंने तो नहीं देखा कभी। हाँ, लोगों ने अच्छी अच्छी गौशालाओं में व्यवस्था कर रखी है, पर जो इन्होंने किया है गौ माता को, इतने शानदार मेवों की जो इन्होंने सवामणी खिलाई, वास्तव में ये दिव्य आत्मा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उनके पास में जो दिल है ना, वो एक बड़ी सैल्यूट करने लायक है इनको कि वास्तव में परमात्मा पर कृपा रखिए। अभी थोड़ी सी शारीरिक पीड़ा आ गई, परवाही नहीं उन्होंने कहा ठीक हो जाऊंगा, तो ठीक नहीं होगा तो बाबा अपने चरणों में रखेगा, माला फेरूंगा, मेरी क्या दिक्कत है। ऐसी बात हर कोई थोड़ी करता, रोने लग जाते लोग।
राज्यपाल के नाम एसडीएम अभिषेक खन्ना को ज्ञापन सौंपते हुए भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष अख्तर खान ने बताया कि राजस्थान प्रदेश की पहचान एक शांतिप्रिय प्रदेश की रही है, परंतु पिछले 2.5 वर्षों से राजस्थान प्रदेश में लगातार अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं तथा महिलाओं व मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। साथ ही प्रदेश में दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़ रहा है। अत्याचार इस कदर बढ़ गया है कि अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं तथा उन्हें कानून का बिल्कुल भी डर नहीं रह गया है। प्रदेश की कानून व्यवस्था को देखकर ऐसा लगता है जैसे प्रदेश में कानून का राज न होकर जंगल राज हो गया हो। महोदय, हम आपका ध्यान पिछले कुछ दिनों पूर्व हुई घटनाओं की ओर आकर्षित करना चाहेंगे जिसको सुनकर इंसानियत की रूह कांप उठे और इस कदर की घृणित घटनाओं के लिए सभ्य समाज में किसी प्रकार की जगह नहीं हो सकती। जयपुर जिले में नरेगा कस्बे में 4 साल की मासूम बच्चे के साथ रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई, जिससे अभियुक्तों पर अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है, जो पुलिस प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह पैदा करता है। इसी प्रकार पिछले दिनों चूरू में एक नाबालिग दलित बच्ची के साथ अनाचार किया गया, जिसका अभियुक्त अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उसे शीघ्र ही गिरफ्तार कर उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। ये कुछ चुनिंदा ताजा उदाहरण है। वैसे प्रदेश भर में इस प्रकार की घटनाएं सैकड़ों की तादाद में प्रतिदिन हो रही है। ऐसा लगता है जैसे प्रदेश में कोई भी महिला, मासूम बच्ची, दलित, अल्पसंख्यक सहित समाज का कोई भी वर्ग सुरक्षित नहीं है। आपसे आग्रह है कि आप प्रदेश सरकार को इन घटनाओं के साथ सचेत करें और जिन परिवारों के ऊपर इस प्रकार की आपदा घट चुकी है उनके अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाकर पीड़ित परिवारों को न्याय दिलवाएं, जिससे प्रदेश में कानून का राज स्थापित हो सके। मोर्चा के जिला अध्यक्ष अख्तर खान ने बताया कि मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के आगे मुख्यमंत्री का पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर भाजपा में जिला अध्यक्ष बदन गोपाल बालान, मनोज सैनी, युवा भाजपा नेता अजीज सलीम खानी, बाबू टेलर, पूर्व पार्षद बाबू इस्माइल, अवेश खान, नौशद खान, फारूक लुहार, राइन युवा संगठन इदरीश, सब्जी फिरोज, सलीम गौरी, नदीम सिरोहा, अरबाज खान, आदिल खान, मुबारक खान, बाबू खातवर, इमरान सोलंकी, वाजिब खान, बिनासर, मुबारक, सब्जी फिरोज, समीर वसीम, इस्माइल, अजीज, शौकत व इरफान, आदिल, साजिद तुगलक, अकरम सोलंकी आदि ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। बैनर के नीचे हमने राज्यपाल महोदय को कलेक्टर साहब के माध्यम से ज्ञापन दिया है, जिस ज्ञापन में आए दिन दलित बच्चियों के साथ रेप वाली घटनाएं हो रही है। एक मुस्लिम बच्ची के साथ रेप की घटना हो गई। आए दिन दलितों पे और मुस्लिमों पे जो अत्याचार हो रहे हैं, आए दिन महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, आए दिन जो प्रशासन है उसके बस की बात नहीं है। आए दिन चूरू के अंदर चोरियां हो रही है, डकैतियां हो रही है, चूरू के अंदर मारपीट हो रही है लोगों के साथ। इस चीज़ को लेकर हमने आज चूरू प्रशासन को, जिला कलेक्टर महोदय को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया है। हमारी मांग है कि जो मुलजिम है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और इसमें जो कानूनी कार्रवाई है जल्द से जल्द करे। प्रशासन सो रहा है, हम प्रशासन को और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जगाने का काम करने आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।